एक घटना घटी उस शून्यता से नीचे की ओर और वो नीचे से फिर वापस से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर एक गति हो गया। इसी को चेतना कहते हैं। जो गति हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसी को चेतना कहते हैं। इसी को ही परमात्मा कहते हैं। वो घटना संक्षिप्त रूप में आपके शरीर पर हो रही है, फैलने और सिकुड़ने की, उसे हम आत्मा कहते हैं। यदि ऊष्मा बढ़ रही है तो वो चीजें फैलेगी और ऊष्मा कम हो रही है, वो चीजें सिकुड़ेगी, संगठित होगी। आपके शरीर के भीतर वह घटना हो रही है जिसे आत्मा कह रहे हो, और इस पूरे ब्रह्मांड में वो घटना हो रही है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। ये कोई इच्छा नहीं है, एक परिस्थिति का निर्माण हो गया, वहां पे ऊष्मा फैलने लगी, बढ़ने लगी, ऊष्मा का फैलाव शुरू हो गया शून्यता की तरफ जाने के लिए। और जब वो ऊष्मा समाप्त होने लगी फैलने के कारण, वापस से वो संकुचन संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसे शून्यता हासिल करनी, कुछ नहीं होने की अवस्था। और ये परिस्थितियों के कारण निर्मित हो रहा है। और यही है आत्मा, यही है परमात्मा। कहीं कोई इच्छा का कोई सरोकार ही नहीं है, केवल भ्रम है आपका। मैं तो यह भी कहता हूं, आप अपनी कोई इच्छा बतला दो और उसे अपने सामने करके दिखला दो, बिना परिस्थितियां बदले, बिना घटना बदले। एक भी चीज ऐसा बतला दो। इच्छा करो और वहां पे आग लग जाए, कुछ भी ना करो, परिस्थितियां मत बदलो और आग लगा के दिखा दो। आप सांस भी ले रहे हो, सांस भी ले रहे हो, वहां भी परिस्थितियां लगातार बदल रही है। आपका लंग्स फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी वजह से सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। इसमें किस प्रकार की इच्छा की बात करते हो आप पलक भी नहीं झपका सकते परिस्थितियां जब ना बदले। परिस्थितियां बदलती है, घटनाएं बदलती है, और वो घटनाएं, नई घटनाओं का निर्माण होता है। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता दीदी, आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना घटना बदले, बिना परिस्थितियां बदले। अब ये कार्य स्वतः ही होता है। जैसे ही मौसम बदलेगा, जैसे ही गर्मी की ऋतु शुरू होगी, ये ठंड समाप्त होगा, आम में आप देखिएगा बौर लगना शुरू हो जाएंगे, फूल आना शुरू हो जाएंगे, और बौर धीरे धीरे आम का फल लेने लगेगा। और जैसे गर्मी विकराल होगी, वो आम का फल खुद से पकने लगेगा और नीचे गिरने लगेगा। इसमें आम ने कोई इच्छा नहीं जाहिर करी थी। किन इच्छाओं की बात करते हो आप? आपका व्यर्थ ही भ्रम है आपका कि आप इच्छा करके कोई चीज करते हो, इच्छा से आप कोई चीज प्राप्त करते हो। आपने यह स्वप्न या भ्रम या अंधविश्वास सुना हुआ है ना कि आप, भगवान ने हाथ ऐसा फैलाया, सामने थाली आ गया, सामने राजमहल बन गया। ऐसी आपको कहानियां बतलाई जाती है, इसलिए आप उन चीजों को सोचते हो। आप हाथ फैला के देखो, हाथ को ऐसा फैला लो, आपके सामने थाली उपस्थित हो रही है क्या? आपकी इच्छा से वो कार्य हो रहा है क्या? आपके अंदर एक विचार उत्पन्न होगा कि थाली चाहिए, और उसके बाद एक घटना घटेगी, चाहे आप चल के जाओगे या मुख से कहोगे। और जैसे आप कहोगे या चल के जाओगे और वहां पे थाली उठाओगे, और थाली उठा के वापस अपने खाने को डालोगे, और वापस से आके डाइनिंग टेबल पे आकर बैठोगे। अलग अलग घटनाएं, अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हुई, और आपके अंदर केवल एक विचार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड कोई विचार नहीं करता, कोई उसके अंदर इच्छाएं होती ही नहीं है। यह आपका भ्रम है, पूर्णतः मनुष्य का भ्रम। हर एक मनुष्य हर एक चीज में उन्हीं इच्छाओं को, विचारों को देखता आया है, इसीलिए वो परिकल्पनाओं, अंधविश्वास में रहता है।
आपने कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है आपने, और सुना हुआ ये कहानियां कि मैंने इच्छा करी तो ऐसा हुआ, मैंने इच्छा करी तो ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए इन घटनाओं का, इन कहानियों का निर्माण करते, और कुछ है नहीं। वास्तविकता बतला रहा हूं, सत्य बतला रहा हूं। परिस्थितियां बदलती है, ब्रह्मांड बदलता है, और केवल फैलाव और संलयन दो ही प्रक्रिया हो रही है, जिसके कारण यह ब्रह्मांड आपको दिखलाई दे रहा है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है। और यदि आपको अंधविश्वास पे रहना है, आपके पास ढेरों कहानियां मिल जाएंगी, हजारों लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से आपको यह बतलाते रहेंगे, और आप उस पर विश्वास करोगे, क्योंकि वो कहानियां आपके या मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल दिखलाई देती है। मनुष्य अलग है, सांप अलग है, पेड़ अलग है, नेवला अलग है, मछली अलग है, हवा अलग है, अग्नि अलग है, आकाश अलग है, सब कुछ अलग अलग है। यहां तक कि मनुष्य का डीएनए भी अलग अलग होता है। एक मनुष्य का डीएनए दूसरे मनुष्य के डीएनए से मैच नहीं होता। तो हम तो दूसरे पदार्थ को भी अपने हिसाब से सोच लेते हैं। भ्रम से निकलिए।